यूपी में भी चुनावी फाइट 80-20 वाली है, यानी 80% हिंदू और 20% मुस्लिम है। अगर यहां भी 90% हिंदू वोटर्स घर से निकल गए तो 27 में योगी की हैट्रिक पक्की है। बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही पोलराइज नहीं था, बल्कि हिंदुओं ने भी एकजुट होकर वोट डाला। जहां पर हिंदू 30% से कम है, जहां पर भी हिंदू एक हुआ और जहां डिसाइडिंग फैक्टर है वहां भी कोई फ्रैगमेंट नहीं है। यानी चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी से लेकर हलधर, शाह, विश्वास से लेकर मंडल तक सबने एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत वोट किया है। और इसी वजह से बीजेपी बंगाल में 294 में से 180 सीटें यानी 61% सीटें जीतने का दावा कर रही है। और अगर बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में भी चल गया तो 2027 में योगी आदित्यनाथ भी यूपी में 403 में से 248 सीटें यानी 61% सीटें आसानी से जीत सकते हैं। डॉक्टर लोहिया बोलते थे, जब तक श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है। वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है। जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। बीजेपी बंगाल की मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में सीटें जीत सकती है तो यूपी के संभल में भी जीत सकती है। बीजेपी बंगाल के मालदा में जीत सकती है तो यूपी के रामपुर में 2027 में फिर जीत सकती है। बंगाल में बीजेपी कोलकाता पोर्ट जीत सकती है तो यूपी के मुरादाबाद में भी जीत सकती है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 66% के करीब मुस्लिम हैं और यूपी के संभल में भी 65 से 70% मुस्लिम है। बंगाल के मालदा में 51% मुस्लिम है तो यूपी के रामपुर में भी 51% मुस्लिम है। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम है तो यूपी के मुरादाबाद में भी 50% मुस्लिम है। बंगाल की बीरभूमि में 27% मुस्लिम है तो यूपी के सहारनपुर में भी 41% मुस्लिम है। दक्षिण 24 परगना में 36% मुस्लिम है तो यूपी के बिजनौर में 40% मुस्लिम है। बंगाल में जिन सीटों पर हिंदू मुस्लिम 50-50% हैं, वहां पहले ममता आसानी से जीत जाती थी, हिंदू वोट बढ़ जाता था और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसी सीटों पर जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। मुसलमानों ने परंपरा के हिसाब से ममता को एक तरफा वोट दिया है, हिंदुओं ने परंपरा तोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। यानी 2027 में भले ही 10 में से 9 मुस्लिम वोट अकेले सपा को दें, लेकिन अगर वोटर हिंदू बन के निकला तो 10 में से 9 वोट बीजेपी को ही मिलेगा। और बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में भी चलेगा। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी।